नहीं, संजय राउत के बारे में आप क्या बोलना। संजय राउत को सब समझो सब समाज समझ चुका है कि उन्होंने शिवसेना ख़त्म करने की सुपारी ली है, क्योंकि जो आघाड़ी बनी उसमें संजय राउत ही आगे थे, और उन्होंने शिवसेना जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा, ऐसा ठान के लिया है उन्होंने। तो उनके बारे में अब उनका ये सटक गया है, ऐसा सब बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, सब बोल रहे हैं कि उनका सटक गया है। तो क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से राज साहब ठाकरे ने मुद्दा उठाया है, आज पूरे हिंदुस्तान में राज साहब ठाकरे जी की पहचान बन चुकी है, लेकिन वही शिवसेना दूसरी तरफ कहती है कि हमको हिंदू तो ना सिखाए, हम घंटा बजाने वाले हिंदू नहीं, गदाधारी हिंदू है। नहीं नहीं, अब एक बात देखो कि जब बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की बात पूरे महाराष्ट्र में, देश में कर रहे थे, तब उनके साथ में कौन थे? राज साहब ठाकरे उस वक्त भारतीय विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष थे। तो हिंदुत्व राज साहब ठाकरे राज साहब ठाकरे के खून में है। तो इनका हिंदुत्व कैसा है लोगों ने देख चुके, लोगों को समझ चुका है कि सत्ता के लिए जिस बाला साहब ठाकरे साहब ने कहा था कि जिस वक्त कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की वक्त आएगी तब मेरी राजनीतिक दुकानदारी बंद करूंगा। लेकिन बाला साहब ठाकरे के जो विचार है उनको हड़ताल फांसते हुए इन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सत्ता के लिए लाचारी की, और इनका हिंदुत्व कैसा है ये सब महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता देख रही है। तो उसके बारे में, उनके हिंदुत्व के बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। और जो राज साहब ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है उसको पूरी जनता, तो आप देख रहे होंगे नगर में कैसा स्वागत हुआ राज साहब का, यहाँ पे आने के बाद कैसा स्वागत हुआ, पूरी जनता को अब पता चल चुका है कि बाला साहब का जो हिंदुत्व है वो सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे आगे चला सकते हैं। तो क्या कहेंगे, राज साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी दिखाई दे रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल 100%। लेकिन सर, जिस तरीके से हनुमान चालीसा अगर यहाँ पर कोई पढ़ता है तो उसको राजद्रोह हो जाता है, अगर कोई मारपीट करता है, पत्थर फेंकता है, उसको बेल मिल जाती है। नहीं नहीं, बात यह है कि साहब ने बोला है कि ये एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है कि जो होंगे मस्जिद का नहीं, मंदिर हो, जो कुछ अनाधिकृत जिन्होंने परवानगी नहीं लेते हुए भोंगे लगाए हैं वो सब निकाले जाए। सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है, और वो बात साफ रख रहे हैं कि आपका धर्म आपके घर में रखो, धर्म बाहर लाने की, तो आपके धर्म की बात बाहर के लोगों को सुनाने की क्या जरूरत है जो सुनना नहीं चाहते, ये बात है। सर, राज साहब ठाकरे पे आरोप लग रहा है कि जो आपसी सद्भाव है, भाईचारा है, वो उसको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं नहीं, राज साहब भाईचारा खराब करने का प्रयास कभी भी नहीं किया राज साहब ने, और अभी भी नहीं कर रहे। उस बात ये उन्होंने समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे राज साहब का क्या कहना है। राज साहब यही कह रहे हैं कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है क्या, या हम कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। जो संविधान ने कहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, उसका आप पालन करो। सर्वोच्च न्यायालय से तो कोई धर्म बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन सर, जिस तरीके से आज रैली पर भी तमाम पाबंदी लगी है, पिछली रैली हुई थी तो हमने देखा था वहाँ पर मंच से तलवार लहराई गई थी, उसके बाद राज साहब ठाकरे पर केस दर्ज हो गया था। नहीं नहीं, अब एक बात आपने देखी होगी कि राज साहब ठाकरे ने तलवार लहराई थी। हर एक सभा में, हर एक जो कोई नेता रहते हैं उनको तलवार दी जाती है, उनको वो तलवार लहराते हैं। तो उनके वो केस होने के बाद मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि शरद पवार ने हज़ारों बार, शरद पवार साहब ने हज़ारों बार तलवार लहराई है, हर एक नेता ने लहराई, लेकिन केस सिर्फ मनसे पे होता है, राज साहब पे होता है। इसका मतलब ये है कि सरकार डर गई है, उनको अब उनके पाँव के नीचे की मिट्टी सरक गई है। लग रहा सत्ता परिवर्तन होगा इस बार। नहीं नहीं, सत्ता परिवर्तन 2024 में 100% होगा। सर, क्या कहेंगे, आप भी मनसे से आते हैं, जिस तरह गठबंधन की बातें चल रही है, क्या भाजपा से गठबंधन होगा या होना चाहिए? बात ऐसा है, गठबंधन वाली बात ही अभी नहीं है। ये जानबूझकर इनके पैरों के नीचे की मिट्टी हर चुके हैं, इसके लिए उन्होंने ऐसा कह रहे हैं। हमारे एमएनएस में कोई नहीं कह रहा, ना राज साहब ने कहा है, ना कोई हमारे लीडर है, उन्होंने किसी ने कहा है। खाली पीली सब्जेक्ट डाइवर्ट करने का, जो पब्लिक एमएनएस के पीछे आ रही है, राज साहब के पीछे आ रही है। राज साहब के नीचे जितने हमारे प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट है, प्रदेश है, सब है, उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है। हर जगह जाओ, हर जहाँ जाओ, जहाँ जाए वहाँ एमएनएस की चर्चा है। अभी वो डाइवर्ट कैसा करने का, इसके लिए इन्होंने ये सब इशू निकाला है। औरंगाबाद से एएमआईएम सांसद है, वो कह रहे हैं कि आज मैं इफ्तार पार्टी दे रहा हूँ, राज साहब ठाकरे जी को इनवाइट किया। आपको क्या लगता है, राज साहब ठाकरे जी को वहाँ पे जाना चाहिए? देखिए, बात ऐसा है, ये उनके धर्म की इफ्तियार पार्टी है। इफ्तियार पार्टी यानी उनके घर का जो प्रोग्राम है,
राज साहब जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, उन्हें इन्होंने इन्वाइट किया है नहीं किया ये हम किसी को मालूम नहीं है। अभी वो उनका कहना है, उनका दिमाग है। तो जैसा 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है, क्या लग रहा है 3 मई के बाद अगर भोंगे नहीं उतरते हैं तो क्या होगा? देखिए गवर्नमेंट क्या करती है इसमें ये पहले देख रहे हैं, और 3 मई को क्या होगा क्या नहीं कर सकते, खाली वो राज साहब का आदेश आना सब मन सेने के लिए रुकावट है। जिस दिन हमारी महाआरती होगी उसके बाद जो लीडर बोलेंगे वही हमारा होगा। तो क्या लग रहा है जो मुद्दा उठाया है राज साहब ठाकरे जी ने, सही उठाया है? फिर अजान देने के लिए साहब ने कहीं मना ही नहीं किया, खाली जो भोंगे लगा रखे हैं जहाँ से बहुत बड़ा आवाज़ सुनाई दे रहा है, लोगों को पनिशमेंट हो रही है, उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो खाली उसको निकालने के लिए राज साहब ने कहा है। राज साहब ने अजान के लिए कहा विरोध किया है, अजान के लिए कभी भी विरोध राज साहब नहीं करते। हमारे पार्टी के जो हमारे लीडर है, हम सब हमारे पार्टी में बहुत मुस्लिम लोग हैं, हम भी इफ्तार पार्टी रखते हैं, हम सब भाई भाई जैसे हैं। खाली बिली जानबूझकर जो शो कर रहे हैं और जो शो कर रहे थे, स्टंट कर रहे थे, साहब ने कहा है कि जो ये चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन कीजिए। राज साहब ठाकरे जी योगी जी की भी तारीफ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी है और यहाँ पर जो बैठा है वो सत्ता का भोगी है। वहाँ से खुद पे खुद स्पीकर उतर गए लेकिन यहाँ से नहीं उतर रहे। नहीं, राज साहब ठाकरे ने योगी जी की तारीफ की है, ये बात सच है, लेकिन राज साहब ठाकरे साहब को जब आपने देखा होगा कि जो अच्छी बात रहती है, समझो राम मंदिर का फैसला हो गया, राज साहब ठाकरे ने पहले अभिनंदन किया, बाद में 370 कलम हटाया गया, राज साहब ठाकरे ने अभिनंदन किया। जो अच्छी बातें रहती है उनका समर्थन राज साहब ठाकरे हमेशा करते हैं। वो कहते हैं बीजेपी की भाषा बोल रहे, जैसे ओवैसी भी काम करते हैं उसी तरीके से राज ठाकरे काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। नहीं, आप कौन क्या बोल रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, हमारी बात हम रखते हैं और उसका मतलब क्या निकालना है किसको, जो समझो राजनीतिक पार्टियां है उसके हिसाब से वो मतलब निकालती है, हमारे को उससे लेना देना नहीं है, हमारी जो बात है हम रख रहे हैं। सर लेकिन कभी शिवसेना भी ऐसी राजनीति किया करती थी, मैंने भी काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन आज शिवसेना को क्या हो गया? नहीं, शिवसेना सत्ता के लिए लाचार हो गई है। शिवसेना का हिंदुत्व विकास इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये शहर में संभाजीनगर शहर में अगर देखोगे आप तो बहुत सी समस्याएं, इनके हाथ में सत्ता थी लेकिन बहुत लोगों को उन्होंने तकलीफ दी है। लोग तकलीफ में है, पानी नहीं मिल रहा है उनको, पूरी धूल हो गई है शहर में, कचरा जहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, रास्ते खराब है, तो इन्होंने विकास का कार्य कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हिंदुत्व पे वोट मांगना ये इनकी राजनीति थी, अब लोगों को समझ चुका है। सर आप क्या कहेंगे, अजान लाउड स्पीकर का जो मुद्दा उठाए कैसे रुकेगा? सर आखिरी सवाल ये है कि मुद्दा रुकेगा कैसे, विवाद खत्म कैसे होगा? विवाद अगर मुस्लिम समाज के जो मौलवी है या उनके जो मेन आदमी है उन्होंने बैठ के सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उनका सम्मान करना चाहिए, बात वही पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं हम तो 70 सालों से ऐसा करते आ रहे थे, अभी क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को जो मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं, 70 साल से करते आ रहे हैं, 80 साल से करते आ रहे हैं, ये बात नहीं है, बात गलत है और वो संवैधानिक नहीं है। जो बात संवैधानिक नहीं है वो बंद होनी चाहिए। जब तकलीफ लोगों को नहीं होती होगी, आप तकलीफ हो रही है सबको, सब समझो सुबह में 5:30 बजे जो अजान होती है वो उस टाइम लोग सोए हुए रहते, बच्चे का स्टडी रहता है, कुछ पेशेंट रहते हैं, उनको तकलीफ होती है। तो आपका धर्म किसी का भी धर्म ये नहीं सिखाता कि दूसरे को तकलीफ हो, तो समझो लोगों को तकलीफ हो रही है तो ये रुकना चाहिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को यहाँ पे दबाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, मुस्लिमों को यहाँ पे दबाया नहीं जा रहा है। तुम एक बात समझो कि अगर APJ अब्दुल कलाम यहाँ के राष्ट्रपति हो सकते हैं तो मुस्लिमों को यहाँ पे दबाया जा रहा है क्या? शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान यहाँ पे सुपरस्टार हो सकते हैं, अगर मुस्लिमों को दबाया होता तो वो कैसे सुपरस्टार हो सकते थे? ये बात नहीं है। अच्छे जो काम करते हैं, अच्छे विचार जो रखते हैं, भाईचारे के साथ जो रहते हैं उनको कोई भी नहीं दबाता, कभी भी नहीं दबाता। क्या संदेश आज यहाँ से दिया जाएगा, क्या उम्मीद लग रही है? नहीं, आज साहब क्या बोलने वाले हैं ये हम भी सुनना चाहते हैं, हमें भी ये नहीं है कि साहब आप क्या बोलने वाले हैं, अब जब बोलेंगे तब देखेंगे। अगर हम मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे ज़्यादा डेसिबल में लगा सकते हैं तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? अगर हम यहाँ पे लोकशाही में हम अगर जी रहे हैं पूरा भारत के लोग, तो एक समाज के लिए लाउड स्पीकर कितना ही डेसिबल में आवाज़ किया जा सकता है और एक धर्म के लिए वो डेसिबल कम किया जाता है, ये गलत है। एक ही
मंदिर के ऊपर अगर 2 स्पीकर लगाए जाते हैं तो उसको निकाला जाता है या बंद किया जाता है या कम आवाज़ करने के लिए कहा जाता है। और एक मस्जिद के ऊपर चारों साइड में 16 स्पीकर लगाए जाते हैं, वो चलता है क्या? उसमें डेसिबल में आवाज़ नहीं जाता क्या? ये पुलिस प्रशासन को नहीं समझ में आता है क्या? वो कह रहे हैं कि जो राज साहब ठाकरे है, जो आपसी सद्भाव है, भाईचारा है, उसको खराब कर रहे हैं। ना किसी का भाईचारा के संबंध ही नहीं वहाँ पर, एज अ लॉ एंड ऑर्डर का संबंध है वहाँ पर। यूपी में अगर वही लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का लागू पड़ता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं पड़ता? क्या महाराष्ट्र इंडिया के बाहर है क्या? तो आज क्या संदेश यहाँ से दिया जाएगा, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे नॉर्मली सभी लोगों को यही संदेश दिया जाएगा राज साहब से कि हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन हमारे जो हक है हम लेके रहेंगे। हमारा जो हक है हमसे कोई छीन नहीं सकता।